से बहुत बहुत स्वागत है संतुलित ज्ञान में। दोस्तों, आज जो टेस्ट सीरीज चल रही है फिर सामाजिक विज्ञान 10th क्लास की, उसकी हम फोर्थ वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लास्ट में ये सारे क्वेश्चन देखेंगे। अब तक हमने इससे पहले 3 वीडियो बना दी जिनमें हमने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए तो हम बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का इस क्वेश्चन को। सबसे पहले नंबर पढ़ते हैं 16। वन से होने वाले कोई 5 लाभ लिखिए, या फिर लिखना है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो हम यहाँ पे कौन सा देखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे वन से होने वाले कोई 5 लाभ। ठीक है, तो इसका ये आंसर रहा वन से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। लकड़ी की प्राप्ति, वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वृक्षों से सागौन, साल, देवदार, चीड़, शीशम, आवनूस, चंदन आदि की लकड़ी प्राप्त होती है। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और या वो वीडियो पुश कर भी लिख सकते हैं। सेकंड नंबर, गौण पदार्थों की प्राप्ति। वनों से अनेक प्रकार की गौण पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनमें बांस, बैत, लाख, राल, शहद, गोंद, चमड़ा, रंगने के पदार्थ तथा जड़ी बूटियां प्रमुख है। नेक्स्ट है आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री। वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर तथा बांस के कागज उद्योग, चीड़, स्प्रूस तथा सफेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुमक्खी छालों से बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन और केवड़ा के से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग विकसित हुए हैं। और फोर्थ यहाँ पे लास्ट वाला है चारागाह। वन क्षेत्र जानवरों के लिए उत्तम चारागाह स्थल है। वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां मिलती है। तो ये तो थे हमारे 4 वनों से होने वाले लाभ। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन 17वां। भारतीय संविधान की 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा 17वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकार कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इसमें हम करते हैं विशेषताओं की। ठीक है, पहला वाला देखते हैं भारतीय संविधान की कोई 5 विशेषताएं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए यहाँ से। लिखित और निर्मित संविधान। भारत का संविधान लिखित और निर्मित है। यह ब्रिटेन के संविधान की भांति अलिखित नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में सर्वोच्च शक्ति रखता है। लोकतंत्रात्मक का आशय है कि भारत में राजसत्ता का स्रोत जनता है। भारत गणराज्य भी है क्योंकि राज्य का प्रधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। अगला इसका पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। देश के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक सत्ता मंत्रिमंडल के अधीन होती है। अंशतः लचीला एवं अंशतः कठोर। भारतीय संविधान ना तो पूर्ण रूप से लचीला है और ना ही पूर्ण रूप से कठोर, अतः यह अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। ये इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं थी, हमें 5 लिखना थी। एक और देखते हैं 5वीं, मूल अधिकारियों की व्यवस्था। मूल अधिकार नागरिक की व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, अतः भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। ये तो इसकी 5 विशेषताएं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है? जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है अथवा हरित क्रांति का अर्थ। दोस्तों अब यहाँ पे लिखते हैं 18वां क्वेश्चन। ठीक है, हरित क्रांति का अर्थ। सबसे पहले तो हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्मों के बीजों की देन है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न, दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। अथवा परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक कैसे हैं लिखिए। तो इसका आंसर हमारा ये
दूरदर्शन में ध्वनि एवं चित्रों का साथ साथ प्रसारण होता है। यह अधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली साधन है। दूरदर्शन द्वारा विश्व में कहीं भी घटित घटनाओं का सजीव चित्र प्रस्तुत है। दूरदर्शन से समाचारों के अतिरिक्त मौसम, कृषि, उद्योग, विज्ञान, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, घर परिवार, बालक, महिलाओं आदि संबंधी विविध जानकारी का प्रसारण होता है। ज्ञानवर्धन के साधनों के रूप में इसकी बहुत विशिष्ट भूमिका है। विश्व के अनेक राष्ट्रों में दूरदर्शन शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है। दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा को विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण स्थलों को देखने का अवसर मिलता है तथा विभिन्न कलात्मक तथा ऐतिहासिक भवन घर पर ही देखने को मिल जाते हैं। दूरदर्शन द्वारा जनता को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने में भी सरलता मिलती है। इसके माध्यम से लोगों को राष्ट्र की सामाजिक व सांस्कृतिक घटना तथा धार्मिक सद्भाव देखने का अवसर प्राप्त होते हैं। इससे राष्ट्र में जागरूकता उत्पन्न होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है हमारा, इसको और कंप्लीट करते हैं। चलिए तो हमें यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों, जो 1857 की क्रांति उसमें असफलता के कोई 5 कारण बताना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 के संग्राम की असफलता के प्रमुख निम्न कारण है निम्नलिखित। पहला, 1857 की क्रांति निर्धारित तिथि से पूर्व प्रारंभ की गई थी, जिससे यह असफल हो गई। मैसलन के अनुसार यदि यह क्रांति निश्चित समय पर प्रारंभ होती तो इसे सफलता अवश्य मिलती। दूसरा, 1857 की क्रांति की सफलता का अन्य कारण योग्य नेतृत्व का अभाव था। विद्रोही नेताओं ने सैनिक कुशलता तथा संगठित होकर कार्य करने तथा क्रांति संचालन की क्षमता का अभाव था। तीसरा, 1857 की क्रांति के समय अधिकांश नरेशों ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का ही साथ दिया। यह जॉन के मत के में यदि समस्त भारतवासी पूर्ण उत्साह से अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित हो जाते तो अंग्रेज पूर्णतः नष्ट हो जाते। चौथा, क्रांतिकारियों में वीरता तथा साहस की भावना का अभाव नहीं था, परंतु उनकी सैनिक शक्ति अत्यधिक निर्बल थी। और लास्ट वाला 5वां, अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारियों का दमन आधुनिक हथियारों से करते थे, परंतु क्रांतिकारियों के पास उनका सामना करने के लिए आधुनिक हथियारों का अभाव था। दोस्तों, ये तो थी हमारी सामाजिक विज्ञान की लास्ट वीडियो, जिसमें हमने सभी क्वेश्चनों को, अब इस वीडियो में हमने इससे पहले और इसको मिला के सभी क्वेश्चनों को हमने कवर कर दिया। दोस्तों, इसी तरह के अगले पेपर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपको किस चीज को लेकर दिक्कत आ रही है या फिर कोई सुझाव देना हो तो आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।